इसराइल की सलामती हो। इसराइल का पाक खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। नाज़रीन, मैं आप सबका अपना फराज परवेज़ आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश ये है कि सन 2023 अक्टूबर 7 के बाद इसराइल के ऊपर जो हमास के दहशतगर्दों ने हमले किए, जिसके अंदर पूरी इस्लामिक उम्मा ने जो दहशतगर्दी की इस्लाम के नाम पर इसराइल के ऊपर, वो हम सब ने देखी। 1200 से ज़ायद मासूम इसराइली लोगों को उनको कत्लेआम उनका किया गया। छोटे छोटे मासूम बच्चों को कत्ल किया गया। औरतों के साथ जो वहशी रवैये इख्तियार किए गए, औरतों को ज़िंदा जलाया गया, मर्दों को ज़िंदा जलाया गया, घरों के घर ज़िंदा जला दिए। इंसानों को इंसान नहीं समझा गया, बल्कि जैसे कोई आम सी मामूली सी चीज़ हो जिसको आप पैरों तले रौंद देते हैं। वो हमास के दहशतगर्द जिन्होंने वो मेडिसिन खा रखी थी, जिसको ये सीरियन बशार अल असद का भाई जो एंटी नारकोटिक्स का काम करता है, वो जो कैप्टागॉन वो मेडिसिन है जो बंदे को बहुत हाई कर देती है, जिसका एटलीस्ट 36 आवर तक उसकी डोजेज का असर रहता है। वो इतना हाई कर देती है, बंदे को पागल कर देती, वैशी कर देती। वो गलीज से गलीज, गंदे से गंदा काम करते हैं। तो वो एक शख्स ने एक गोली का इतना असर होता है कि 36 घंटे वो आप उससे कोई भी दुनिया का गलीज काम करवा सकते हैं। एक बंदों को जो हमास के दहशतगर्द थे, जिन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया, पैराशूट से आए, पैराग्लाइडिंग हुई, बॉर्डर क्रॉस किए, इन्होंने रॉकेट्स दागे इसराइल के ऊपर, बहुत नुकसान हुआ। इंसानियत सोज़ ये 9/11 के बाद जो दहशतगर्दी हुई, ये सबसे बड़ी, इस तारीख़ की सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। उसके बाद क्या हुआ? हिज़्बुल्लाह एक तरफ, हूथीज़ एक तरफ, हमास एक तरफ, और न जाने दुनिया भर के दहशतगर्द सब इकट्ठे हो गए इसराइल के खिलाफ। उसके बाद जो स्पॉन्सर है इनका, जो असल सांप है जिसका सर कुचल देना चाहिए, ईरान, आयतुल्ला खामेनी, जो इस पूरे टेरर का स्पॉन्सर है, जो हमास को, हिज़्बुल्लाह को, हूथीज़ को स्पॉन्सर करता है ताकि वो इसराइल को नुकसान पहुंचा सके। आपने देखा एक बार फिर उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स का हमला किया हुआ है, बौछार की हुई इसराइल के ऊपर। लेकिन खुदाए कुदूस का, परवरदिगार आलम का शुक्र है कि इसराइल के पास आयरन डोम्स हैं, डेविड स्लिंग्स हैं, थार्ड्स हैं, ब्यूटीफुल जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव है। इसराइल को खुदावंद बचा रहा है। लेकिन हमें इस बात को, तमाम मसीहों को अपने ज़हनों में रखना है। इसराइल चूँकि मसीहत जो है यहूदियत की तरक्की पजीर सूरत है, हमें इसराइल की सलामती के लिए दुआ मांगते रहना है, परवरदिगार आलम के हुज़ूर झुके रहना है, और खुदावंद से ये मिन्नत फरियाद सुबह दोपहर शाम की अपनी इबादत में हमें ज़बूर उसके लिए पढ़ने हैं। हमें खुदावंद से मिन्नत करनी है, खुदावंद तो इसराइल की हिफाजत फरमा। खुदावंद IDF के जितने भी नौजवान हैं जो फ्रंट लाइन्स के ऊपर दहशत गर्दों के साथ लड़ रहे हैं, उनकी अमवात ना हो। हमें खुदावंद के हुज़ूर दुआ मांगनी कि खुदावंद जो गाज़ा के अंदर जितनी भी टेरर टनल हैं जो हमास ने बनाई हुई हैं, वो सब नेस्तो नाबूद हो जाएँ। IDF की मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आप दुआ करें कि IDF की अमवात ना हो। IAF के जितने भी फाइटर जेट्स हैं, पायलट्स हैं, उड़ाते हैं, जो जाते हैं ईरान के अंदर, वो जो कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करते हैं, जहाँ पे न्यूक्लियर बनाने के बहुत करीब है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के ईरान। तो इसराइल इस वक्त पूरी वर्ल्ड की सिविलाइजेशन की जंग लड़ रहा है। इसराइल की एग्जिस्टेंस इस दुनिया में होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे मिडल ईस्ट के अंदर अगर डेमोक्रेसी है तो वो सिर्फ इसराइल है। इसके अलावा आप पूरे इसराइल के चारों तरफ नज़र दौड़ा लें, तमाम के तमाम दहशतगर्द इस्लामिक मुल्क हैं। तो वापस इसराइल की तरफ आते हैं। आपने देखा 2 दिन पहले कि इसराइल के ऊपर जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की बौछार की गई, उसमें हमने देखा कि तल अबीब के अंदर जानी माली नुकसान काफ़ी हुआ, बिल्डिंग्स डैमेज हुई। लेकिन खुदावंद का शुक्र है, हज़ारों की तादाद में जो ड्रोन्स और मिसाइल दागे गए थे, वो उनको ऊपर ही, हवा के अंदर ही उनको आयरन डोम्स ने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। और वो खुदावंद का शुक्र है कि इसराइल के अंदर मज़ीद नुकसान नहीं हुआ।
ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، جو صبح کو آج صبح جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 15 جون سن 2025، جب دیر رات کو جب ایران نے حملہ کیا تو کچھ جو میزائل تھے بیلسٹک میزائل وہ اسرائیل کے اندر آ کے انہوں نے ہٹ کیا ہے، جغیہ اور سامریہ کے اندر. اور باقی جو وہاں پہ صورتحال ہے، جو یہ اسلامسٹ ملا ہے جو کہ زندگی آزادی کو ختم کر رہے ہیں ایران کے اندر، ان کی آزادی کے لیے بھی دعا کریں کہ خداوند ایران کے لوگوں کو آزادی دے تاکہ وہ اور بڑھیں، مسیحیت کے ساتھ وہ اپنائیت کریں، وہ یہودیت کو اپنائیں، مسیحی ایمان کی طرف آئیں، وہ بڑھیں، تاکہ یہ جو سانپ ہے اس کا سر کچل دینا چاہیے. تو میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو اسلامک دہشت گردی ٹیررزم جو مذہب کے نام پر ہو رہا ہے، جو اسلام کے نام پر ہو، جو اسرائیل کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، آپ دعا کریں خدائے قدوس کے حضور پروردگار عالم سے کہ یہ حماس، حزب اللہ، ہوتھیز، جتنے بھی اسلامک فلسطینینز جہادیز ہیں، یہ سب ناکام ہوں اور اسرائیل کا قدوس آپ سب کو بڑی برکت ہے. پلیز اسرائیل کے لیے دعا کرتے رہیں. بہت شکریہ.